बच्चों, हाउ आर यू? माय नेम इज आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट बॉयल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुने। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर बॉयल्स लॉ क्या है। चलिए, हमारा टॉपिक का नाम है बेटा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, सबसे पहला लॉ। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इन लॉज के अंदर हम बेसिकली चार फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, दूसरा टेम्परेचर, वो भी एब्सोल्यूट कंडीशन में केल्विन में, इसके अलावा प्रेशर और वॉल्यूम। वी हैव टू रिलेट एनी टू फैक्टर्स बाय कीपिंग अदर टू फैक्टर्स कांस्टेंट। तो देखते हैं जरा हम इसमें अब क्या करने वाले हैं। तो बॉयल्स लॉ के अंदर सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, for a given amount of gas, for a given amount of gas at constant temperature, for given amount of gas at constant temperature, the pressure of any gas is inversely proportional to volume. Is inversely proportional to volume। मतलब ये लॉ हमें क्या बता रहा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट n, t। बोलो क्लियर है? जब हम इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो p इज इक्वल टू k इंटू 1/v आता है। मतलब पी वी इज इक्वल टू क्या आ गया? k। फॉर न्यूमेरिकल्स हम क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं? फॉर न्यूमेरिकल्स हम ये लेते हैं कि इनिशियली केस 1 में P1 V1 किसके बराबर है? k। केस 2 में P2 V2 किसके बराबर है? k। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कंसीडर करते हैं कि P1 V1 किसके बराबर है? P2 V2 के। वेयर अगर मैं पूछूं ये क्या है तो आप क्या बोलोगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट अगर आपसे मैं पूछूं कि बेसिकली किस पे डिपेंड करता है तो आप बोलोगे, हमेशा याद रखना, प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो टेम्परेचर बताता है। तो हम बोलेंगे K रिप्रेजेंट्स डायरेक्ट रिलेशन विद टेम्परेचर। डायरेक्ट रिलेशन विद टेम्परेचर। बोलो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से देखें। तो अभी तक हमने देखा बॉयल्स लॉ में कि अगर मैं एक कंटेनर को फिक्स करके उसमें नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स को या गैस पार्टिकल्स को फिक्स कर दूं तो जो भी मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊंगा उससे इंटरनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया? तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और आप कह सकते हो P इज इक्वल टू K इंटू 1/V। बोलो क्लियर है? अगर आप चाहें तो इसको एक डायग्राम से, यहाँ पे जगह मुझे दिखाई दे रही है तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि एक सिलेंडर है, उसमें आप ये पिस्टन लगाते हो। पिस्टन से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो प्रेशर कितना है? P। और यहाँ पे कंटेनर का जो इनिशियल वॉल्यूम है, प्रेशर को आप PEXT लिख सकते हो। P ये क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, जिसको आप क्या बोलोगे? V1। तो जैसे ही हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाइड, तो ये प्रेशर अप्लाई करते ही आप क्या देखते हो? सेम सिलेंडर में पिस्टन नीचे की तरफ आ जाता है। ऐसे कर देते हैं शेड। ये क्या अप्लाई हो गया यहाँ? PEXT। और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करके क्या बन चुका है? V2। तो आप देख सकते हो, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि प्रेशर जब आपने अप्लाई किया तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या कर रहा है? डिक्रीज। ये हमारे लिए क्या है? सिलेंडर। क्या देखा आपने? P एक्सटर्नल
अगर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या करता है, डिक्रीज, है ना। ऐसे आप पिचकारी का एग्जांपल भी ले सकते हो कि पिचकारी को जब आप दबाते हो तो उसके अंदर ऊपर से मुंह बंद करके, तो एक टाइम के बाद दबना बंद हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से वॉल्यूम क्या हुआ, कम। तो गैसेस एक लेवल तक कंप्रेस हो जाती हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे गैसेस के टाइप क्या है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई गेस यस। प्लीज नोट इट डाउन। आगे चलें। 3, 2, 1। तो अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसी पे। एक मिनट रुकें, इसको जरा मैं और क्लीन कर दूं। ये लाइक दिस। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, प्रेशर ऑफ गैस inside a container of volume 20 liter is found to be 4 atm। अब बोल रहा है what will be volume if external pressure is increased by 50%। तो आखिर ये न्यूमेरिकल कैसे होगा? न्यूमेरिकल को एक बार दोबारा से देखें। एक सिलेंडर है जो 10 लीटर का, 20 लीटर का उसके अंदर गैस भरी हुई है। कोई भी गैस मान लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपने उसमें प्रेशर देखा तो 4 atm था। अब उसने बोला प्रेशर को 4 से 50% और बढ़ा दो। पहले तो आप बताओ P1 कितना है, 4 atm। V1 कितना है, 20 लीटर। P2 कितना है, 4 प्लस 50% ऑफ 4, मतलब 4 प्लस 50/100 इंटू 4। तो अब ये प्रेशर कितना हो गया, 6 atm। V2 आपको निकालना है। नाउ P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2। P1 आपका कितना है, 4, V1 कितना है, 20, P2 6 और V2 आपको कैलकुलेट करना है। तो V2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 20/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 40/3 इज इक्वल टू V2। सो V2 कितना आ गया, 3 1 जा 3, 13.33 लीटर। क्या कहते हो, अच्छा न्यूमेरिकल था। इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत बारी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गैस आपको ये समझ में आ गया होगा। वेरी इजी न्यूमेरिकल। क्वेश्चन एक के बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब वाला क्वेश्चन है। ये मान लीजिए 2 बल्ब हैं। इन दोनों बल्ब को एक हमने एक नॉब से या स्टॉप कॉक, दोनों में से कुछ भी लिख लें, से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हम प्रेशर ले लेते हैं 10 atm और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 20 लीटर मान लो। अब वो पूछ रहा है प्रेशर बताओ जब यहाँ पे इस साइड में जो वॉल्यूम हम ले रहे हैं वो 10 लीटर ले रहे हैं। कैसे करेंगे, हम पूछ रहा है फाइंड फाइनल प्रेशर व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन्ड। तो जैसे ही स्टॉप कॉक को खोल दिया जाता है तब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए फाइनल प्रेशर क्या होगा। तो आंसर है P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2। सो P1 कितना है 10, V1 20, P2 हमें निकालना है। V2 क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम एड ऑन हो जाएगा। वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये 30 हो गया। तो P2 कितना आ जाएगा, 200/30।
दिखाई दे रहा है आपको, 200/30, तो ये कितना आ गया 6.67 ATM। कोई डाउट तो नहीं है बेटा आपको? किसी को कोई भी तरह का डाउट हो? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई गेस यस। ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, जो थोड़ा सा आपका माइंड भी क्लियर कर देंगे और एग्जाम में आने के इनके चांसेस भी हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इफ परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 25%। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेशर में चेंज को एक्सप्लेन करें जब वॉल्यूम में जो एक्सचेंज हो रहा है वो कितने परसेंट है? 25%। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन में हम सिंपल केस 1 बनाते हैं। केस 1 में हम जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको 100 लीटर ले लेते हैं। अब जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 100 प्लस 25% ऑफ 100। तो ऑब्वियसली अब जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा? 125 लीटर। अब हम बात करें P1 की, तो P1 हम अज्यूम कर लेते हैं दोबारा से 100 ATM और P2 हमको निकालना है। नाउ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या करेंगे आप? बॉयल्स लॉ कैसे अप्लाई होता है? P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा? P2 V2। P1 आपका कितना है? 100, V1 भी कितना है? 100, P2 आपको निकालना है, V2 कितना है? 125। तो P2 100 इंटू 100 अपॉन में 125, ठीक है, तो कितना आ गया? 80 ATM। अब परसेंटेज चेंज अगर मैं यहाँ निकालूं तो ऑब्वियसली 100 माइनस 80 अपॉन में 100 निकालूंगा, ठीक है, और इस चेंज को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से। तो कितना परसेंट आ गया बेटा? 20%। समझ में आ गया होगा? ज़्यादा में से कम अपॉन में इनिशियल जो था इंटू 100। बोलो क्लियर है? ओके, अब आते हैं केस 2 पे। केस 1 क्या था? परसेंटेज इंक्रीज का, जब हमने वॉल्यूम को बढ़ाया। अब केस 2 क्या होगा? परसेंटेज डिक्रीज। तो ऐसे में जो V1 है वो 100 लीटर होगा, जो V2 है वो 100 माइनस 25% ऑफ 100 हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली 75 लीटर। बेटा आपका P1 कितना होगा यहाँ पे? 100 ATM, और आप जो P2 निकालेंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। सही बात है। अब आप यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है? P2 V2। तो P1 आपका कितना है? 100, V1 75। जब आप यहाँ पे P2 देखेंगे तो P2 निकालना है और V2 आपका क्या है? 75। सॉल्व करेंगे तो जो P2 सॉल्व करके यहाँ पर आएगा वो होगा 133.3। कितना आएगा बेटा? 133.3 ATM। अब आपको निकालना है परसेंटेज चेंज, तो इसका परसेंटेज चेंज हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 133.3 माइनस 100 अपॉन में 100 इंटू 100, मतलब कितना परसेंट आ गया? 33.3%। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन आसान है, इजी लग रहा है या आपको टफ लग रहा है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन था ना? चलो अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग आपका खर्च होगा, तो जरा सीरियसली देखें इसको। क्वेश्चन क्या कहता है? मैं इसको रब कर रहा हूं। चलो, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है क्या कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए गैस सिलेंडर containing 10 marbles, containing
10 marbles is 1 liter at 1 atm pressure। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय कितना परसेंट बेटा, 100%, then new volume becomes 625 ml, then new volume becomes 625 ml। calculate volume of each marble, calculate volume of each marble। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत इजी है। क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या दिमाग लगाएंगे, ऐसे एक हम कंटेनर बनाते हैं, उस कंटेनर में हम यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं जिसकी वजह से प्रेशर अप्लाई होगा। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्बल रख दिए और सबका वॉल्यूम कितना है V। इस वक्त इसका टोटल वॉल्यूम आपका कितना है 1 लीटर, मतलब कितने ml हो गया 1000 ml, और जो P1 है वो कितना होगा 1 atm, और ये आपका V1 होगा। जैसे ही इन्होंने प्रेशर को 1 atm से बदल के कितना कर दिया, सोचो पहले P1 1 atm था, अब इन्होंने इस प्रेशर को बदल के P2 जो है वो 1 atm प्लस 100%, मतलब 100/100 इंटू 1, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया 2 atm। मार्बल्स अभी भी इसमें वही हैं, कितने 10 के 10, और इन 10 मार्बल के होने के बाद अब जो वॉल्यूम है वो कितना है 625 ml। तो सोचें कि अगर मैं यहाँ पे V1 लिखूं तो ऑब्वियसली वो 1000 माइनस क्या होगा 10V, और यहाँ पे जो V2 होगा वो 625 माइनस क्या हो जाएगा 10V। नाउ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, क्या बताता है बॉयल्स लॉ, बताएं। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है P2 V2। P1 आपने 1 ले लिया, V1 आपका हो गया 1000 माइनस 10V, P2 आपका बेटा 2 हो गया, और V2 आपका हो गया 625 माइनस 10V। अब इसको आप देखें तो ये 2 यहाँ पे आप ला सकते हो, तो ये 500 माइनस 5V हो जाएगा, ये 625 माइनस 10V हो जाएगा। अब इसको क्या करें, माइनस 5V प्लस का 10V इधर कर दें और 625 माइनस 500 इधर कर दें। बोलो सही है। अब आप देख सकते हैं ये बचा 5V और ये बचा 125V, तो V 125, तो V इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 25 ml का हमारा एक मार्बल का वॉल्यूम आ जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई गेस आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इजी लगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बॉयल्स लॉ के 3-4 क्वेश्चन हो गए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ अब हम इसमें कुछ ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ग्राफ कैसे बनते हैं। तो ग्राफ जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उस पर क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। चलो देखते हैं। अगर हम बात करें ग्राफ्स की, तो ग्राफ जो है किस तरह का इसमें एग्जाम में पूछा जाता है, चलो एक फोकस करते हैं। सबसे पहले हमारे हेडिंग जो होगी वो क्या होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। यहां पे इक्वेशन बिल्कुल नहीं भूलनी है आपको, P इज इक्वल टू K इंटू V और PV इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है K। तो हम इस इक्वेशन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। सबसे पहले हम पहला ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर वर्सेस 1/, चलो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ही देख लेते हैं। जब हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ देखते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का जाता है, और ये ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को। और इस ग्राफ का जो नाम होता है वो क्या होता है बेटा,
आइसोथर्म। क्या बात आप ये याद रख लेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप चाहें तो यहाँ पे T1 और यहाँ पे क्या ले सकते हैं, T2। बोलो क्लियर है। अगर मैं पूछूं इस ग्राफ का नेचर क्या है, तो इस ग्राफ को कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व या हाइपरबोला। बोलो ठीक है। अब इसमें कंपैरिजन को आ सकता है कि मान लीजिए प्रेशर और वॉल्यूम में 1, 2, 3 कर्व आपको दे दिए गए हैं, और इस टेम्परेचर को, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये इस टेम्परेचर को T1, T2 और T3 कहा है, और कहता है कि इनको आप कंपेयर करके बताओ। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते हो, ये चीज़ प्रेशर, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, नाउ जो टेम्परेचर है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली है, और आप नोटिस करो कि अगर आप इनमें पॉइंट्स बनाओ तो ये T1 है, सॉरी V1 है, यहाँ बनाओ तो ये क्या है बेटा V2, और यहाँ बनाओ तो क्या है V3। तो आप बोल सकते हो V3 V2 से बड़ा है और V2 V1 से बड़ा है, बट वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली है, इसलिए T3 T2 से बड़ा होगा और T2 किससे बड़ा होगा बेटा, T1 से। कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा हम कर्व बना सकते हैं प्रेशर और 1 वॉल्यूम के बीच में। तो जब हम प्रेशर को वॉल्यूम के इन्वर्सली देख रहे हैं तो 1 वॉल्यूम के क्या होगा, डायरेक्टली। तो जैसे मैं यहाँ पे कर्व बनाऊंगा, ये ग्राफ बनेगा और इसको टेम्परेचर T के नाम से जाना जाएगा, और इसको हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कहते हैं। कैसा ग्राफ है ये, कैसा है ये, स्ट्रेट लाइन। बोलो क्लियर है। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको P और 1/V के बीच में 1, 2 और 3 आइसोथर्म दे देते हैं, और T1, T2 और T3 के कंपेयर करने की बात करते हैं। इस तरह के कर्व में हम यहाँ पे टेम्परेचर निकालेंगे। ये टेम्परेचर हमारा θ1, ये θ2 और ये क्या होगा θt। अब आप यहाँ पे निकालते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, मतलब P अपॉन में 1/V मतलब PV, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को, और ये किसके इक्वल होगा, tan थीटा। ये बात आपकी समझ में आ रही है। तो आप देख सकते हो कि PV टेम्परेचर के डायरेक्टली है। कैसे होता है, PV इक्वल टू nRT, आगे चल के पढ़ोगे। n और r कांस्टेंट है, तो PV किसके प्रोपोर्शनल हुआ, टेम्परेचर के। आप देख भी रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे θ1 θ2 से बड़ा है और θ2 θ3 से बड़ा है, इसलिए T1 T2 से बड़ा होगा और T2 बेटा किससे बड़ा होगा, T3 से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कर्व हैं, चाहे कंपैरिजन को आ जाए ये वाले या नॉर्मल आ जाए, आपको ये ग्राफ समझ में आना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। बस 2 ग्राफ और हैं और ये हमारा बॉयल्स लॉ पूरी तरह अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। इसको नोट डाउन करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1। चलो अब हमारा ग्राफ आगे आता है। मान लीजिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है PV वर्सेस P। तो ग्राफ कैसे जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि आपने अभी देखा था PV इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो PV वर्सेस P का ग्राफ कांस्टेंट जाएगा, PV वर्सेस V का ग्राफ भी कैसा जाएगा, कांस्टेंट, जिसको आप कहते हो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। बोलो क्लियर है। अब आते हैं लॉगरिथमिक ग्राफ पे। लॉगरिथमिक ग्राफ, अगर मैं बात करूं P इज इक्वल टू क्या है, तो आप बोलते हो K इंटू 1/V, हाँ या ना, सही बात है। तो आप लॉग लगाएं तो log P इज इक्वल टू log K माइनस log V आएगा। बोलो सही है, हाँ या ना। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, log P इज इक्वल टू -1 log V प्लस log K। y इज इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c। तो आपने ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सुनी होगी, क्या है ये, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन
तो y एक्सिस पे आपने log p लिया, ये स्लोप है, ये x एक्सिस और ये इंटरसेप्ट है। अगर इंटरसेप्ट 0 आता तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता, इंटरसेप्ट कुछ आ रहा है इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। मतलब जब मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा तो y एक्सिस कोऑर्डिनेट मेरा क्या है log p, x एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या है log v और ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बेटा इंटरसेप्ट, और ये इंटरसेप्ट किसके बराबर है log k। और ये मैंने गलती की है, यहाँ पे जो ग्राफ है ये नीचे की तरफ जाना चाहिए था। आपने नोटिस किया स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या है -1। तो इस तरह से हमने सारे ग्राफ्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। हमें उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। बॉयल्स लॉ का एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को किया, ग्राफ को समझा और एक आइडिया लगा लिया कि ग्राफ कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। अब हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ और अवोगाड्रो, तीनों एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।